अस्सलाम वालेकुम जी मेरे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। ये वीडियो भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कुछ लोगों की फरमाइश के ऊपर जो है ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। कुछ लोगों ने हमसे सवाल किए थे कि सर आपने नेट मीटर वाले सिस्टम का तो बता दिया, लेकिन आपने हाइब्रिड सोलर सिस्टम का नहीं बताया और इसके अलावा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आपने हमें नहीं बताया। तो आप एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके हमें जो है ना इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें कि इन तीनों सोलर सिस्टम में क्या मेन डिफरेंस होता है। शॉर्ट में जो है ना हमें एक बता दें। शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ये होता है जिसका थ्रू यानी कि आप बिजली को सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि सोलर पैनल से आपकी जितनी भी जनरेशन होनी है उसको आप वापडा को सेल आउट कर सकते हैं। आपके एरिया में जो लोकल ग्रिड है उसका यानी कि इन्वर्टर का लिंक हो जाता है आपके लोकल ग्रिड के साथ। इसमें अगर आपकी बिजली बन रही है ऊपर से 7000 वाट, 10 किलो वाट का सिस्टम लगा है, आपकी 7000 वाट जनरेशन हो रही है। 7000 वाट में आपने पंखे, लाइटें, फ्रिज, एसी वगैरह चलाए हुए हैं, उन सब का लोड बनता है 5000 वाट। 5000 वाट की आपकी यूजेज है, तो इसमें ये होगा कि 5000 वाट आपका तो इस्तेमाल हो जाएगा। इसमें जो एक्स्ट्रा बचेगी 2000 वाट, वो 2000 वाट जो ना आपकी बिजली वापडा को एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ग्रिड की तरफ फीड होगी वो एक्स्ट्रा बिजली। तो इसमें बैटरियां बिल्कुल भी नहीं लगती, ना ही लगानी चाहिए, ना ही इसमें लगती हैं। तो इसमें एक फायदा ये होता है बैटरी की आपकी बचत हो जाती है, और इसका जो मेन फायदा ये है कि आपका बिल जो है ना वो काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा। अगर आपके बिल की जो ना जनरेशन फर्ज करे वो बनती है मंथली आपकी यूनिट कंज्यूम होती है 800 यूनिट, लेकिन आपका सोलर सिस्टम इस तरह का डिजाइन किया हुआ है, आपने सोलर सिस्टम इस तरह का लगाया हुआ है कि आपने अपनी कैपेसिटी से आपकी जितनी जो जनरेशन है उससे तकरीबन आपने 30% या 20% आपने एक्सलेशन करवाई हुई है सोलर पैनल से, तो आपका बिल माइनस में चला जाएगा, आपका बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका मेन ये फायदा होता है कि आपके बिल में खसूसी जो है ना वो कमी हो जाती है, माइनस में बिल भी चला जाता है। जितने परसेंट आपका लोड ज्यादा है जनरेशन से, यानी कि बिल में उतने परसेंट यानी कि वो कमी भी आएगी। और इसमें अगर हम बैकअप की बात करें तो बैकअप के तौर पे आप इसके साथ एक अलग से यूपीएस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला सोलर सिस्टम जो है ना ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ये वापडा बंद होने की सूरत में सिस्टम भी बंद हो जाता है, सिस्टम डेड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपने बैकअप अगर लेना है तो आप अपने घर में सोलर सिस्टम के साथ अपना यूपीएस 1000 वाट का, 2000 या 3000 किलो वाट का यूपीएस लगा ले, या छोटा इन्वर्टर ले लें 3 किलो वाट का, 2 किलो वाट का। जब वापडा बंद हो तो आप वो पंखे, लाइटें, फ्रिज या कोई छोटा मोटा लोड आप उस इन्वर्टर के थ्रू चला सकें, ठीक है। तो इसके लिए जो ना आप इस तरह भी यानी कि बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड सोलर सिस्टम काफी कॉस्टली होता है। उससे बचने के लिए आप इस तरह का काम भी इसके साथ कर सकते हैं, यानी कि दोनों फंक्शन आप इसके थ्रू ले सकते हैं, बैकअप भी ले सकते हैं और इसके अलावा यानी कि आप इसके थ्रू यानी कि वापडा को बिजली सेल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। और इसके अलावा भी हम आते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ये होता है कि जिसका लिंक वापडा के साथ बिल्कुल नहीं होता, यानी कि आपका इन्वर्टर बगैर वापडा के भी वर्क करेगा, ठीक है। इसके साथ आपने बैटरी लगानी है, एक बैटरी एक लगा ले, अगर 12 वोल्ट का है, अगर 24 वोल्ट का 2 बैटरियां लगेंगी, अगर आपका सोलर इन्वर्टर 48 वोल्ट का तो 4 बैटरियां 12 वोल्ट की लगेंगी, ठीक है। लिथियम आयन भी लगा सकते हैं इसके साथ। तो इसमें यह है कि वापडा का कोई आपने वापडा नहीं इन्वर्टर को देनी, वापडा आपके इलाके में है या नहीं है इसका कोई कंसर्न नहीं वापडा के साथ। यह डायरेक्ट यानी कि सोलर से बिजली जनरेट करेगा, आपको यानी कि लोड के तौर पर दे देगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी तो वो इसकी ना बैटरी को चार्ज भी करता रहेगा, ताकि शाम के टाइम अगर सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है, सोलर जनरेशन खत्म हो जाती है, तो शाम के टाइम आपकी जो ना बैटरी सोलर के ऊपर जो चार्ज होनी है तो आपको बैकअप के तौर पे आपको देता रहे, ठीक है। तो कहते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। और इसके बाद हम आते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, जो कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम प्लस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, इन दोनों को कंबाइन करके यानी कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम बनाया जाता है, जिसके थ्रू आप वापडा को बिजली सेल आउट भी कर सकते हैं, इसके थ्रू आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं इस इन्वर्टर के थ्रू, और इसके अलावा इसके साथ आप बैटरियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मल्टी फंक्शन ये वाला इन्वर्टर होता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। यानी कि अगर आपकी वापडा चली भी जाती है, जो आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ जो बैटरियां अटैच है वो एज ए यानी कि आपको बैकअप के तौर पे आपको जनरेशन जो है ना आपको बिजली बना के वो देती रहेगी, जिसके थ्रू आप लोड चला सकते हैं, पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह चला सकते हैं। लेकिन ये होता है इसका एडवांटेज क्या ले या वैसे क्या ले, ये सिस्टम थोड़ा सा ना कॉस्टली होता है, बैटरियां भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपने ऑन ग्रिड भी सोलर सिस्टम करवाना
लगाना है इसके ऊपर, तो मल्टी फंक्शन यानी कि ये होता है, ठीक है, ग्रिड के साथ भी कनेक्टेड होता है। अगर ग्रिड बंद हो जाती है, बैकअप के तौर पे बैटरियां काम करेंगी, ठीक है। और सोलर अगर आपकी जनरेशन आपकी यानी कि ज्यादा हो रही है, कोई फंक्शन जो कि मैंने ऑन ग्रिड में बताया है, अगर आपका लोड ज्यादा है, ठीक है, आपकी जनरेशन कम है, थोड़ा सा बिल आएगा। अगर आपका यानी कि लोड कम है, जनरेशन आपकी ज्यादा है, तो आपका बिल माइनस में चला जाएगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपना देखें कि आपको बैकअप चाहिए या आप बिल कम करना चाह रहे हैं, या आप बैकअप भी कम करना चाह रहे हैं, बिल भी कम अगर आप तो सिंपल बिल कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लें। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं बिल का मसला नहीं, हमें बैकअप भी मिलना चाहिए, बिल को छोड़े, लेकिन आप फिर जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं, बिल भी कम होगा और आपका यानी कि बैकअप भी मिलेगा। तो और इसके अलावा अगर आप कहते हैं हमें हमारा बिल भी कम होना चाहिए, ठीक है, 100%, और इसके अलावा हमें बैकअप भी मिलना चाहिए 100%, तो फिर आपको दोनों यानी कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ आना पड़ेगा। तो ये आपको लगाना पड़ेगा इसके लिए। फ्रेंड, ये थी इसकी मुकम्मल डिटेल। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, काइंडली इसको लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल वाले बटन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा कि नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज।